हूँ आपकी होस्ट सुनीरा नूर और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन शाहिद रिजवान ऑफ एनके न्यूज़। और आज हम इनसे जानेंगे कि इस वक्त मुल्क में जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और ये माशाल्लाह से सीनियर सहाफ़ी हमारे बोस भी हैं, तो आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि इनकी मुल्क में जो मार्चेज चल रही है, जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, उनके बारे में इनकी क्या राय है और ये क्या जानते हैं उन सब के बारे में। तो आए इनसे हम सवालात कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप बताइएगा, माशाल्लाह से आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एनके न्यूज़ के चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं, एडिटर भी हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और जो हमारे हुक्मरान हमारी आवाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ महफूज इक़दाम किए गए हैं कि सिर्फ हमारी जो आवाम है उनको लारों पर रखा जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया सुनैरा आपका। और आज आपने मुझे मुंतखब किया टीवी पे चैनल पे बोलने के लिए कोरोना वायरस के हवाले से। आपने मेरे साथ जो है आज गुफ्तगू का जो टाइम रखा और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ अपनी टीम को। और सुनैरा आपको, आप अदारे के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपने दिन रात एक किया हुआ। कोरोना वायरस जिस दिन से ये वबा फैली हुई है, मुल्क लॉकडाउन हुआ, उस दिन से आप जो है प्रॉपर इस ऑफिस में बाकायदा तौर पे आप तशरीफ़ ला रही हैं और बाकायदा वर्क कर रही हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और जो कोरोना वायरस है, ये जो वबा फैली हुई इस वक्त मुल्क में, जो लॉकडाउन हुकूमत ने किया हुआ है, बेसिकली ये अवाम के फ़ायदे के लिए किया हुआ है। और लॉकडाउन जो है इस वक्त हुकूमत को चाहिए थोड़ी सी नरमी जो है ना वो बरतनी। और सबसे बड़ी जो बात है कि हुकूमत को चाहिए कि हमेशा जो है वो अवाम के साथ मिल के जो है ना वो पॉलिसी बनानी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है मुल्क में आज तक जो है मैंने भी हुकूमतें बनती देखी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे इदारों में मैंने काम भी किया है। जो भी नया वज़ीर आज़म आता है या किसी की हुकूमत आती है तो अवाम को बहुत सारे वसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझे बताइएगा सर कि इस टाइम जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, मतलब कि लॉकडाउन की डेट्स आगे जाई जा रही हैं, ताजरों के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। जैसे कि 14 अप्रैल की बात की थी और लॉकडाउन 30 अप्रैल तक चला गया, जबकि रमज़ान मुबारक 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम लोग अपने घरों के खर्चे कैसे चलाएँगे। जबकि इंसाफ प्रोग्राम जो चलाया गया था उससे अभी तक जो हमारे आवाम है उनको कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुँचाई। जैसे उनको पैसों पहुँचाने की बात की थी, वो उन तक पहुँच नहीं रहे। सिर्फ मैसेज तक एक महदूद बात रही हुई है और मैसेज सेंड करते हैं उनका कोई जवाब नहीं आता है। ऑनलाइन पास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारी आवाम को पता नहीं चल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि हमारी जो हुकूमत है वो रमज़ान के लिए हमारी आवाम के लिए कुछ करेगी? हाँ, हुकूमत ने बिल्कुल सुनीरा, जिस तरह से एक मैसेज पे 7 रुपये काटे जाते हैं, जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रही है, देखिए हुकूमत पॉलिसी बनाती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कोरोना वायरस जो है वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला का अज़ाब है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमें अपने अंदर को देखना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा कौन सा हम पे अज़ाब नाज़िल कर दिया जिसकी हम अल्लाह से तौबा करके इस जो अज़ाब को है। हाल ही में मैंने एक दोस्त को, एक फेसबुक पे एक दोस्त की एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी, उस पर लिखा हुआ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि जो है कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता है वो 21 दिन के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। बेसिकली बात ये नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हम मुसलमानों से गलतियाँ हो गई हैं, जो हम मुसलमान इस वक्त दायरा इस्लाम से जो है बिल्कुल हटते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो हुकूमतें बनती हैं उनका भी काम है कि देखिए हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम से बसता है। और हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसी आवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि ये कोरोना वायरस जैसे अजाब है ये तो पूरी दुनिया में आया हुआ। लेकिन कुछ सियासतदानों का कहना है कि ये सिर्फ एक हमारे मुल्क में इतना कोरोना वायरस पाया नहीं जा रहा है जितना बना दिया गया, ये सिर्फ एक इमदाद इकट्ठी करने का एक ज़रिया है जिससे हमारे मुल्क को इमदाद मिले, इसलिए इतना इसको वायरल किया जा रहा है इस चीज़ को। जी देखिए मेरी बात सुनिए, आपने बेटा सवाल बड़ा अच्छा किया कि कहा कि कोरोना वायरस की वबा, देखें जो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके माल में जो चीज़ लिख दी जाए ना, उसको अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो अपने हटा नहीं सकती। आप तभी हटा सकते हैं उसको, उस अजाब को, किसी भी आफत को, किसी भी मुसीबत को जब आपने हटाना है,
जब ने आपने अल्लाह ताला से रुजू करना है, और अल्लाह ताला से रुजू करने का मकसद है कि आपने अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपनी तौबा के लिए दरवाज़ा खटखटाना है। तो अल्लाह ताला की रज़ा होगी कि आपको माफ़ करता है, लेकिन हमें चाहिए कि सबसे पहले कि अल्लाह ताला के हजूर जाके सजदा देना, मस्जिदों को बात करना, अपने आप के अंदर को ठीक करना। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो मैं भी अपनी बात करूँगा, हम में भी वो चीज़ें हैं, हमने भी बहुत सारी, हमें भी कोताहियाँ हैं, ये मैं किसी की नहीं अपनी बात करूँगा कि हम में भी बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ हैं, हम में भी बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो हमें ख़त्म करने चाहिए। और मैं कहता हूँ कि एहतसाब भी शुरू से अपने से ही शुरू करना चाहिए, और तभी एहतसाब का अमल जो है ना वो दूसरों पे लागू करना चाहिए। बहरहाल हुकूमत जो है इस वक्त कुछ फैसले नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या बात है। अवाम को जो रिलीफ चाहिए, अभी उन्होंने कहा जी कि आपको जो है, ये मैं पढ़ रहा था, खबर आई हुई थी, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे दोस्तों के बारे में जान रहा था, उस पर टोटल मैं सियासतदानों से भी बात कर रहा था कि जी जो रिलीफ मिलेगा, रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे, वहाँ को बिलों में जो है ना वो क्या आप रिलीफ देंगे गरीब आदमी को, बिल में क्या देंगे मुझे बताएं। 1000 का रिलीफ दे देंगे, 500 का। बैंक्स के बाहर तो बहुत ज़्यादा लाइंस वगैरह लगी हुई हैं और आवाम का एक रश है। वो तो एक आपका एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ, उसमें मेरे एक दोस्त ने आज पोस्ट की हुई थी, तो उसने वहाँ पे लिखा जी कि लोगों जो है ना उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिल रहे हैं, ना एहसास प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो सही तरह से डिलीवर हो रहे हैं। 4 दिन पहले वो तरीके इंसाफ का, जबकि आवाम का, मैं आपको बात पूरी करने दें ज़रा, वो तरीके इंसाफ का कारकुन था, कोई उहदे दौरान था, तो उसकी आज पोस्ट पे लिखा हुआ था जी लोग रुल गए। मैंने फिर उसकी मुझे कॉल आई, मैंने उस पर कमेंट्स लिखे, फिर उनकी मुझे कॉल आई उस सियासतदान की, उन्होंने कहा शायद भाई जो हम सच है वो हम बताएंगे। मैंने कहा यार फिर आप लोगों को असल का बताएं ना, आप पहले कहते हैं कि जी आपने 10 दिन में शोर डाला हुआ था, एहसास प्रोग्राम जो है लोगों तक रिलीफ मेरा, लोग बड़े खुशहाल हैं, लेकिन आज आप उनका रोना रो रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, इसलिए हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो हम बात करें। सारेमको गार्डन शाहकोट, मेन चिटी रोड, शाहकोट टोल प्लाजा और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नजदीक तरीन तरक्याती काम जोर शोर से जारी है। हमारे तरक्याती कामों की रफ्तार हमारे बर वक्त डेवलपमेंट का मुंह बोलता सबूत है। सबसे कम मुद्दत में बेहतरीन डेवलपमेंट और वक्त से पहले पोजेशन हमारे मयार का अक्कास है। 3.5, 5, 10 मरला के रिहायशी और कमर्शियल मुकम्मल डेवलप्ड प्लॉट्स, जमीन की 100% मिल्कियत, बुकिंग 10% से, बकिया आसान इकसात में। आज ही बुकिंग कराएं, फौरी कब्जा, फौरी तामीर की इजाजत। अब होगी रिहाइश और कारोबार एक साथ। नीचे दुकान, ऊपर मकान। मार्केटेड बाय फास्ट मार्केटिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी कॉल करें 0344 111 0055 0345 495608 हम उस पर पैरा भी दें। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में जो अफरा तफरी का आलम है इस वक्त, ताजर अलहदा से परेशान है। हमारी बात कर लें, ताजरों की क्या, हमारे ऑफिस की बात कर लेते हैं, हम अपने घर की बात कर लेते हैं। हमारा सर्वाइव करना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है कि हम खुद बड़े परेशान हैं। हम मीडिया के लोग हैं, लेकिन देखें मीडिया इंडस्ट्री चैनल बंद हो रहे हैं, यहाँ पे सैलरी का इशूज़ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आप भी हैं, आप भी हमारे इदारे से रिलेटेड हैं, और बहुत सारे कैमरा मैन हैं, एनएलईज हैं, रिसेप्शनिस्ट है, यहाँ पे टोटल मेरे पास स्टाफ बना, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी तो सर्वाइव किया ना आप लोगों को, इसलिए कि हम अब हमारा भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा। हम भी परेशान हैं, लेकिन अगर हम परेशान हैं तो ताजर हज़रात बेचारे जिनकी दुकानों के किराए हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें वहीं पे खड़ी है, मालिक मकान जो है, मालिक दुकानदार जो है, और हर बंदा जो है ना उसके तो पैसे वहीं पे खड़े। यहाँ तो हुकूमत एक लो जी 2 महीने कोई मालिक नहीं पूछेगा। यहाँ तो आप ऐसा करें कि सब जो किराएदार बिजनेसमैन है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बिजनेसमैन उठाएंगे, सबसे ज़्यादा जो है कर्जे माफ़ कराएंगे वो बिजनेसमैन कराएंगे। छोटे ताजर क्या कर्जे माफ़ कराएंगे, वो 5-10 लाख रुपया लेंगे, अगर वो भी उनको मिला तो तभी वो बेचारे माफ़ करवाएंगे ना। अब उनको फ़ायदा किन को हो रहा है? कभी ये हुकूमत ने बैठ के छोटे ताजर जो है, छोटे ताजर हैं, जो कम्युनिटी ताजरों की ज़्यादातर है मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है वो तो आपको पता ही है, लेकिन असल में मिडिल क्लास लोगों को देखना चाहिए। असल इकानमी आपकी मुल्क की ठीक होगी तो तभी मुल्क चलेगा ना। जब हमारी इकानमी भूखी मार रही होगी तो हम अपर क्लास को, वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो डबल माल है। अभी आप देख लें कि मार्केट में चले जाए, उन्होंने बड़ा शोर डाला हुआ था, लो जी हमने टमाटर सस्ते कर दिए। आप मुझे बताएं, टमाटर 15 रुपये 30 रुपये किलो कर दिए। सब्ज़ी मुझे रेट बताएं, कभी आए घरों से बाहर आके खुद सब्ज़ी ले,
आपको पता चले गरीब आदमी भिंडी तोड़ी है, उसमें चले जाए वो 200 रुपये किलो है, कचनार देख लें वो 200 रुपये किलो, करेले 250 रुपये किलो, कोई भी सब्जी देख लें आप, फिर अवाम को किस चीज़ का आप रिलीफ दे रहे हैं, किस चीज़ का आप अवाम को कह रहे हैं कि जी हमने आपके लिए ये कर दिया। कोई सरकारी नर्ख पे जो है वो चीज़ नहीं फरोख्त करता तो आप हमें कंप्लेन बताएं, मुझे बताएं, यहाँ पे आप खुद आके बैठ जाएं, आप मुझे बताएं कितने आपने यहाँ पे चलान किए, कितना चीज़ों पे महंगाई पे आपने कंट्रोल किया। बस बातें ही हैं, अमलन काम कोई नहीं है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि कोरोना वायरस के हवाले से जो इस वक्त गरीब खास करके दिहाड़ीदार तबका जो है वो इस तरह बुरी तरह पिस चुका है। आप अंदाज़ा कर लें, आप जाके उनके घरों के हालात चेक करें, आप उनके घरों में जाके देखें। यहाँ पे 7 प्रोग्राम शुरू करके 12,000 रुपया दे के आप मुझे बताएं, जिस बंदे का घर का किराया 12,000 रुपया होगा वो 12,000 घर का रेंट देगा या अपने बच्चों की कफालत करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ भी है ये जो चीज़ें चल रही हैं सनीरा, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हम बोलेंगे हुकूमत पे, तनकीद करेंगे, उस पे ऊपर बोलेंगे हुकूमत पे। हम अपने हर बंदा जो है ना वो बोल सकता है लेकिन अमलन काम नहीं कर सकता। बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि हम क्यों ना कैसा काम करें कि उनको बताएं कि यहाँ पे आप जी देखें मुखैर हजरात ने अगर मुल्क चलाना है तो फिर हुकूमत में बैठने का क्या फ़ायदा। अब ये जब ख़त्म होगा, कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होगी तो कौमी ख़जाना खाली हो जाएगा। कौमी ख़जाना खाली होगा तो फिर उसके बाद जो है जनाब महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी, वो भी तो हमारी आवाम से निकलनी है ना। लेकिन हमारी आवाम का ये कहना है कि कौमी ख़जाना जो है ना वो इमदाद इकट्ठी करने की वजह से भर गया, लेकिन हमारी आवाम तक जो गरीब लोग हैं उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा। लेकिन जो ऑनलाइन लोग मतलब बेसिस पास करें या सियासतदानों के जानने वाले हैं उन तक वो चीज़ रिलीफ मिल रहा है, हमारी आवाम को नहीं मिल रहा है। हाँ सनीरा मेरी बात सुने, बड़ी आपने बातें प्यारी करती हैं, लेकिन अभी आप नई इस मीडिया की मार्केट में आई हैं, नई एंकर बनी हैं और मैं आपको बड़ा आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आपको इसका एंकर पर्सन का नहीं पता था, लेकिन आपने हमारे प्लेटफॉर्म से ये इंटरव्यू शुरू किए तो आपके अंदर बड़ा करंट है और अल्हम्दुलिल्लाह बात को पिक करती हैं। और मैं इस चीज़ पे आपके प्रोग्राम खुद देखता हूँ, आपकी एक्टिविटी देख के खुश होता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से बड़ी एंकर्स बैठी होती, बड़ी तो नहीं, आप भी बहुत बड़ी एंकर है क्योंकि टीवी पे बोलना आसान काम नहीं है। मेरे जैसा इंसान जिसने सारी ज़िंदगी साफत में गुजारी हो, बिज़नेस कोई ना हो, तो मेरे जैसा इंसान कैमरे के आगे बोलता है तो मेरे जैसे से नहीं बोला जाता। मैंने बहुत सारी ऐसी बातें गोल मोल कर जाता हूँ, बहुत सारी ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो मेरे से लहाफ हो जाते हैं, नहीं बोला जाता, लफ हो जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि बहरहाल मैं ये कहूँगा कि देखें कि जो हुकूमत की पॉलिसी होती है ना वो अकानवी लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो उनसे मिडिल क्लास नीचे लोग होते हैं, तो ये उन लोगों का सोचना चाहिए, सफेद पोश लोगों का सोचना चाहिए। देखिए जो बिजनेसमैन है उसका तो बिजनेस बढ़ता ही जाएगा ना, उसका बिजनेस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इकानमी को, फ़र्क पड़ेगा मिडिल क्लास तबके को। तो इसलिए हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी मैंने ताजरों का अभी देखा है, अभी ताजर मेरे भाई की भी दुकान है, मेरे बड़े भाई की दुकान है हार रोड पे, मेरे भाई को भी 20 साल हो गए, मेरा बड़ा भाई भी उधर का मेंबर है कम्युनिटी का। मेरे भाई भी, मैं अपने भाई से भी अक्सर उनके कारोबार के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ, तो मैं पूछता रहता हूँ, उनसे बातें पूछता रहता हूँ, हमारी अक्सर ऐसी बातें। असल में जो मिडिल क्लास ताजर है ना वो इस पूरी तरह पिस चुका है। और सबसे बड़ी बात अभी देखना कि ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा, फिर मैं बताऊँ हुकूमत से हम पूछेंगे, हुकूमत से हमारा सवाल होगा कि अब आप आवाम के लिए क्या करते हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं होगा, अभी भी आवाम के लिए कुछ नहीं है। आप सब्सिडी दे दें, कुछ भी कर दें, जितना मर्जी रिलीफ दे दें, लेकिन जो माफिया बैठा हुआ है ना इस वक्त वो कभी भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं यही कहूँगा अपने चैनल के तरफ से, और सीधा आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हुकूमतें आती हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, हुकूमतें इक़्तिदार में बैठती हैं आपके वोट से वो इक़्तिदार का मज़ा लेते हैं आपके वोट से। और असल में किसी को यही नहीं पता कि जो हमारा MP MNA हमारे वोट से सिलेक्ट होता है उनका काम क्या है, असेंबली में बैठ कर करना क्या होता है। जी हमारी सड़कें बना, ये बेसिकली ये बल्दियाती जो निज़ाम है, जो बल्दियाती हल्के होते हैं, जो हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन हम नाज़म नायब नाज़म बनाते हैं, उनको किस
जो होते हैं वो गली की नुक्कड़ का जो तंदूर का इफ्तिताह कर होता है। हमारे जो मेंबर बैठते हैं उनका मकसद होता है अवाम के लिए कानून बनाना, अवाम के लिए अच्छी से अच्छी सहूलियात के लिए कोई बैठ के सोचना। हम तो असम्बलियों में बैठ के भी एक दूसरे पे तनफीद कर देते हैं, जी नून लीग ने क्या कर दिया जी, आज तक हम सुनते यही हैं, आज तक हम देखते यही हैं, आज तक मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी में मैंने आज तक जो भी हुकूमत आई है किसी हुकूमत को अवाम को रिलीफ देते हुए नहीं देखा। हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं मेरे वालिद साहब, लास्ट में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो सेहत के हवाले से खान साहब बात करते हैं ना, कोई सहूलियात नहीं है। यकीन करें कि मैं जब नून लीग का दौर था पिछले टेन्योर में, तो मेरे वालिद साहब को ब्लड कैंसर हो गया, तो मैं जना हॉस्पिटल में वालिद साहब के साथ 6 महीने मैंने गुजारे। उस 6 महीनों के दौरान मैंने ऐसी मेडिकल पॉलिसी देखी मियाँ साहब की, ऐसी वहाँ पे मैनेजमेंट देखी। यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ अगर अवेयरनेस देनी चाहिए तो हमारी आवाम को, इसमें वहाँ पे मुलाजमीन थे वो क्या करते थे, वो सफाई करके जाते थे। मैं आता था, मैंने ये नहीं देखना कि वो बास्केटबॉल है ये शापर उठा के उसमें फेंक दूँ, मैंने वहीं से चला के फेंक देना कि चला गया तो ठीक है, नहीं अल्लाह की सुपुर्द। उन्होंने तो ये आके अवेयरनेस देनी होती कि जनाब जो है ना आपने यहाँ से ऐसे नहीं, आपने उठ के जाके उस बास्केट में फेंकना है। यकीन करें कि हॉस्पिटल के पहले जो वाशरूम होते थे ना मियाँ साहब के दौर में, इस तरह से होते थे साफ़ सुथरे, ऐसे लगता जैसे घर में। लेकिन अब जाके उनकी हालत देखें, अब जाके हॉस्पिटलों की हालत देखें। बहरहाल हमारा काम नहीं है हुकूमत पे तनफीद करना, हमारा काम नहीं है हुकूमत के बारे में बात। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत है, चाहे खान साहब की है, चाहे मियाँ साहब की है, चाहे जरदारी साहब की है, लेकिन अवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ अवाम के लिए कुछ ऐसी सहूलियात करें जिस तरह से आप बाहर के लोगों की मिसाल तो देते हैं, दूसरे मुल्कों की आप मिसाल तो देते हैं, लेकिन खुद पे भी इम्प्लीमेंट करें। आपने रियासत मदीना की बात की थी, अभी हाल ही में ये मेरे पास एक खबर आई कसूर से एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। तो अब वो लोग इतने भारी हैं, वो पता नहीं किस पार्टी के, हमारा रिपोर्टर जो है मैं उस पर बाकायदा उस पर वर्क कर रहा हूँ, और हमारा रिपोर्टर वो डर गया, सर अब मेरा नाम ना ये। अब ये देखो इस मुल्क में ये तो है, जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब आपकी आवाम के ऊपर एक जो सरदार जो वो हाकम होगा, तो फिर आप किस तरह से, तो फिर इंसाफ किसके लिए होगा? फिर इंसाफ उन्हीं के लिए, उनके लोगों के लिए होगा ना जिनके पास पावर होगी, जिनके पास पैसा होगा। गरीब आदमी के लिए फिर वही धक्के, वही जलालत, वही तरीके, वही तरीक पे तरीक। बहरहाल इंशाल्लाह वो बातें तो चलती रहेंगी। वैसे शाहिद साहब आप बताइएगा शादी कब कर रहे हैं? हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत उतावले आपके बारे में जानने के लिए। आज शादी के बारे में बता दें, मैं एक साथ दोस्तों से एक बात कहूँगा मैं बड़ी प्यारी सी, कि जब भी शादी करनी है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, अपनी माँ बाप अपने बहन भाइयों की रजा के साथ। अब अल्लाह ताला की तो रजा है, लेकिन अपने माँ बाप और बहन भाई कुछ भी हो जाए, नुकसान उठा ले जिंदगी में, लेकिन आप उनके अगेंस्ट ना, चाहे अच्छी बेटी हो चाहे वो लड़ाकी बेटी हो, लेकिन आप शादी अपने घर वालों की मर्जी से करें। मैं मेरी जिंदगी की ये मैं अब क्या बताऊँ आपको, बड़ा तलख तजुर्बा है। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात है ना। लेकिन अभी हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो फैंस हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आप शादी कब करना चाह रहे हैं, वो आपकी शादी पे डांस करना चाहते हैं और आपकी शादी को एंजॉय करना चाहते हैं। जी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम शादी का मसला ही था छेड़ दिया, मेरे खुद चेहरे पे जो तासुर खुशी आ गई आपके चेहरे पे। देखिए शादी जिंदगी का बहुत बड़ा सफर होता है, बहुत बड़ा सफर होता है, और ये सफर जो है, ये जो सफर होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये अल्लाह ताला की एक नेमत होती है। नेमत ऐसी होती है कि अल्लाह ताला वो नेमत औलाद की सूरत में देता है। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त वाकई इस इंतज़ार में है कि कब मेरी शादी हो, कब वो भंगड़ा डाले। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, तो इंशाल्लाह वक्त जल्दी आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ इंटरव्यू किया और हमें अपनी सोच के बारे में बताया कि आप जो बाहर ऑब्जर्व करते हैं वो आपने आवाम तक पहुंचा। तो आप एनके की टीम को जो आपके अंडर वर्क कर रही है और जो आवाम है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? जी सुनैरा, सबसे पहले मैं अपनी एनके न्यूज़ नई खबर टीम का शुक्रगुजार हूँ। नाम लूँ तो कुछ नाम भूल भी जाऊँगा, लेकिन मेरी एनके की टीम जो है, मेरी न्यूज़ टीम जो है, मेरी अखबार की टीम जो है, मेरे साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है। वो ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर कोई चाय बनाने वाला नहीं होता, आप लगी होती हैं। यहाँ पे महविश लोधी की बात कर ले, उसने पूरा ऐसे घर दफ्तर संभाला था है जैसे उसने एक घर को संभाला था है। हसन की बात कर लूँ तो हसन को एक कॉल करता हूँ, हसन भागा आता है।
अगर मैं अवैध की बात कर लूँ तो अवैध अपनी जो है, अगर मैं बात करूँ उसकी अपने किसी बहुत नुमाइंदे सारे की staff हैं हमारे, नुमाइंदे की मतलब। बात करूँ, हुसैनी को देख ले, नवीद हुसैनी को, अशरफ को देख ले, अरबाब को देख ले, किसी बंदे को, दानिश बाजवा है और मोहम्मद अली है, बहुत जुनेद से ऐसे मोहम्मद जो अली हमारे है, पास कराची स्टाफ से। काम कर रहे बड़ा हैं। जितना मेरा स्टाफ है, मैंने कहा नाम लेता जाऊं तो मेरे नुमाइंदे भी मुझसे इतराज़ करेंगे, लेकिन मैं ये सबका थैंक्सफुल हूँ, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने नई खबर को अपना घर समझा हुआ है, आप नई खबर के लिए इस तरह काम करते हैं। मेरे दोस्त है काशिफ है शेखुपुरा से, मैं कहता हूँ डॉक्टर इसहाक है, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं अब नाम अगर लेता जाऊं तो हजारों नाम है, लेकिन जो मेरी टीम का हिस्सा है खत्म होता जा रहा है। टाइम भी खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए मैं सबका अपनी नई खबर की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस चैनल को खड़े करने वाली मेरी टीम का बड़ा अहम किरदार है, और ख़ास करके इस कोरोना वायरस में जो मेरी टीम मुश्किलात का सामना कर रही है, मैं इनका ये अपने ऊपर एहसान मानता हूँ, और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो इनका ये एहसान ज़िंदगी भर जो है ना मैं नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपकी होस्ट सुनील।